शिव शंभो। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपत चले हैं, डमरू को सुनकर जी गणपत चले, गणपत चले संग कार्तिक चले, गणपत चले संग कार्तिक चले। वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए। भैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा चले, यहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा चले, यहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। भैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले। वहाँ सरयू का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू को सुनकर जी सूरज चले, सूरज चले वहाँ चंदा चले। डमरू को सुनकर जी सूरज चले, सूरज चले वहाँ चंदा चले। सारे तारों का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी बात तो आ रही है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जस्ट ओनली 1 सेकंड। ये तो वैन गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिवी ने तेरे को डांस किया। सबसे पहले तो आपको सभी को देखो ना, तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी बर्थडे कम्युनिटी के साथ में। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुझे एड्रेस ना पाई है रे बत्तियों छाओ और कहे तो हाँ मैं तो की मैं वन कब गया मैं तो रसोई में ही तो गया लाइट गई या है तेरा तुझे यार बारिश आ गए हो। ठीक है, बहुत सारे हैं जिनका है, कृष्णा जी का भी है, गणेश जी का, सभी का है। ठीक है, तो अच्छी बात है व्रत रखना। ओके, तो आज मैं आपको व्रत के अंदर आपको आपका डाइट प्लान बताऊंगा। ठीक है, व्रत के हमें कैसे व्रत में हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो पहले तो एनर्जी ड्रिंक रेडी कर लो। एनर्जी ड्रिंक तो ले सकते हैं। ठीक है, अभी एनर्जी ड्रिंक रेडी करो, एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। और मैं आपको डिटॉक्स वाला ड्रिंक भी बताने वाला हूँ आज, है ना। तो आज बना लेना, आज नहीं बनाओ तो कल बना लेना। ठीक है, जो आज व्रत में है वो आज मत बनाना। ठीक है पूनम जी, अगर व्रत नहीं है तो आज बनाना, क्योंकि आज ज्यादातर संडे है, संडे की छुट्टी भी होती ना, इसलिए। और आज अगर हमारा व्रत है तो आज की जगह हम कल बना सकते हैं। राइट, तो देखो मैं आपको डिटॉक्स ड्रिंक भी बताऊंगा, बट उससे पहले सबसे पहले हमारा एनर्जी ड्रिंक और हैंडेज करना। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे चैलेंजर्स तो बिना बोले तो हैंडेज ही नहीं करते। जब तो उनका नाम नहीं आता तो हैंडेज करते ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है हैंडेज कर लो। ओके, तो एनर्जी ड्रिंक रेडी करके हैंडेज कर लेना। तो ये तो कॉमन चीज होती है। मैं आता हूँ तो आते ही हैंडेज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैं हैंडेज ही नहीं करूँ तो गाना चलता ही रहेगा। ठीक है, जो गाना चलता है ना आपका, अगर मैं हैंडेज नहीं करूँ तो गाना ही चलता रहे, इसलिए मुझे हैंडेज करना पड़ता है, जब भी गाना बंद होता है। ठीक है, तो जल्दी आपको क्या करना है, जैसे ही एनर्जी ड्रिंक तुरंत ही आपको हैंडेज करना पड़ता है। ओके, जल्दी से। तो जिनका भी अभी भी हैंडेज नहीं है या एनर्जी ड्रिंक रेडी नहीं है, वो अपना एनर्जी ड्रिंक रेडी करें। ओके पंकज जी, एनर्जी ड्रिंक रेडी करो सर, आप भी। ठीक है, अनीता जी, वीरवती जी वाले, अनीता जी, वीरवती जी, भरतपुर वाले, आप भी एनर्जी ड्रिंक रेडी करो। हैंडेज भी करना है। सृष्टि जी आप भी कीजिए मैडम। सृष्टि जी, पंकज जी, कमलेश जी, आप भी एनर्जी ड्रिंक रेडी करें। ठीक है, सीमा जी, वीरवती जी वाले, सीता जी, आप भी हैंडेज करें मैडम, एप्रेस रेडी करके। ठीक है, इसमें कुछ नहीं आता, देखो मैं सिखाता भी रहता हूँ आपको। ये रिएक्ट वाला शाइन आता है मोबाइल के ऊपर, रिएक्ट वाले शाइन पे क्लिक करना होता है, आप हैंडेज करना सीख जाते हो। ठीक है, देखो हमें स्टार्टिंग में पहले दिन कुछ नहीं आता। रामनुमा जी आप भी हैंडेज कीजिए, सुरेंद्र जी, ठीक है, रामफूल जी, बहुत सारे हैं, मंजू जी, एच एल चौधरी जी, सीता जी, मैं आपको वापस बोला मैडम हैंडेज कीजिए एनर्जी रेडी करके। जितेंद्र यादव जी के यहाँ से, ठीक है, बोलने की नीड नहीं होनी चाहिए। हम डेली जो काम करते हैं, तो डेली जैसे कि क्या होता है कि डेली हम क्या होता है कि एप्रेस पीते ही हैं, तो डेली हैंडेज भी करना होता है। ओके, तो अभी एक बार एप्रेस का फोटो, और एप्रेस के साथ में जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या क्या लेते हैं। शेलो जो होता है हमारा इंचेज कम करने के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए, ठीक है, हमारे बॉडी का सेल लाइन फैट को कम करने के लिए, बहुत सारे बेनिफिट हमें शेलोज से मिलते हैं। साथ में एक्टिवेटर फाइबर टेबलेट, फाइबर भी जरूरी होता है, हमारी हंगर को कंट्रोल करता है। साथ में हमारे और किसमें हेल्प करता है, हमारा वेट कम करने में। जो हमारी आंतें हैं, गट्स हेल्थ होती है हमारी, तो हमारी आंतों में भी क्या होता है कि हमें बेनिफिट देता है। बहुत सारे बेनिफिट हमें एक्टिवेटर फाइबर के मिलते हैं। इसके अलावा शुगर को कंट्रोल करने के लिए ना, जो मैं आपको शुगर वाला सेशन दूंगा तो उस टाइम बताऊंगा ना फाइबर का बेनिफिट। शुगर को भी कंट्रोल करता है, शुगर को है, कोलेस्ट्रॉल को है। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फाइबर से भी। साथ में जिनकी बीएमआई 25 से कम होती है उनके लिए शेल एक्टिवेटर। ठीक है, तो किस किस की बीएमआई 25 से कम है तो उनके लिए शेल एक्टिवेटर। अगर नहीं है तो पहले अपनी बीएमआई को 25 से कम लेके आना है। शेल एक्टिव नई नई शेल्स के लिए एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है ना, नवदा जी तो लेते ही हैं सारे।
ठीक है, तो जिनकी बीमारी 25 से कम है ना, दिनेश जी लेते ही हैं, अनीता जी लेते ही होंगे ना अनीता जी, क्योंकि आपकी 25 से कम है। ओके, और फेस पे स्माइल लीजिए, और अनीता जी आप फोटो लीजिए, और जो भी सीनियर केयर टेकर है वो फोटो ले सकते हैं। 1 सेकंड, जस्ट 2 सेकंड, और फेस पे स्माइल होनी चाहिए। रेडी? सर होगा सभी का। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी आशा जी भी ले रहे हैं ना, थोड़ा और 2 मिनट वेट करो, आशा जी पीछे चल रहे हैं अभी। हो गया आशा जी? सर हो अच्छा, गया, हो गया सर, हो गया सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशा जी। ओके, तो चीयर्स एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, देखो जब सेलुलोज लेते हैं या एक्टिवेटेड फाइबर लेते हैं तो कम से कम 1 गिलास पानी पिया करो, क्योंकि फाइबर क्या होता है, स्पंजी फॉर्म में होता है। अगर हम पानी कम पियेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हमें फाइबर के बाद में पानी पीना कम से कम 1 गिलास पानी हमें होना चाहिए। अभी जिनका शेक रेडी है वो हैंड रेज कर सकते हैं धीरे धीरे, और शेक रेडी कीजिए। अभी हम बात करते हैं 3-4 टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वजन के ऊपर ना, वेट कैसे कम होता है। तो लिख लो चाहो तो, वेट कम करने के लिए हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत इजी होता है वेट कम करना, ठीक है, बहुत इजी होता है, और हर आदमी को पता भी होता है कि वेट कैसे कम होता है। मतलब पता होता नहीं होता, सबको पता है, चाहे मोटा है चाहे पतला है, सबको पता होता है वेट कैसे कम होता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कोई मोटा है तो क्या उसको पता नहीं होता वेट कैसे कम होता है, बट क्या होता है वो एफर्ट नहीं लगाता। बट क्या होता है वो उतने एफर्ट नहीं लगा पाता जितने उसको लगाने चाहिए वेट कम करने के लिए, इस वजह से उसका वेट कम नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मान के चलो किसी का वेट ज्यादा है, अभी आप बहुत सारे होंगे, बट फिर भी वेट ज्यादा वाले भी जो होते हैं, हमें क्या खा के वेट कम करें। ठीक है, तो इसलिए हम आपको सबसे अच्छी चीजें खिला के हम वेट कम करते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले क्या होता है मानना, हम क्या खाएं जिससे हमारा वेट कम हो जाए। ठीक है, तो हमें आपको खिला के ही हम वेट कम करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको 5 मील आपकी डाइट है, क्योंकि हमारे कुछ चैलेंजर ऐसे भी होते हैं जो लेट भी जॉइन करते हैं। तो आपको 5 मील डाइट आपको लेनी होती है, यानी कि पार्ट टाइम आपको खाना खाना है। ठीक, पार्ट टाइम को खाना कैसे खाना है, उसके अंदर जो कैलोरी होती है, कैलोरी आपका अप्रोक्स 1000 कैलोरी होना चाहिए डेली का, प्रतिदिन का। ठीक, कितना होना चाहिए, 1000 कैलोरी का। जैसे मॉर्निंग के अंदर आपका ये शेक हो गया, ये कितनी कैलोरी का होता है, पानी में हम बनाते हैं 120 कैलोरी का होता है। ठीक है, तो 120 कैलोरी आपकी सुबह मॉर्निंग में हो गया, 120 कैलोरी आपका इवनिंग नाइट वाला जो डिनर है उसके अंदर हो गया। ये हमारा खाना ही होता है। ओके, तो 120 कितनी कैलोरी होगी सुबह जी, मास्टर जी? 240 कैलोरी हो गई। ठीक है, राइट। इसके अलावा लिखो आपको जो हेल्दी स्नैक का है, जैसे कि 9 से 10 बजे के बीच में, उसमें आपका 150 कैलोरी का आपका कुछ ना कुछ मील होना चाहिए। ठीक है, 150 कैलोरी का आपका कितना हो गया, आपका हो गया हेल्दी स्नैक। जैसे हेल्दी स्नैक में स्प्राउट हम खा सकते हैं, स्प्राउट का बना के कोई चीला हम खा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं, हम जैसे कि 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हो, जिसमें 5 बादाम है, 2 अखरोट है, 5 से 7 पिस्ता है, 2 चम्मच अलसी है। ठीक है, 1 चम्मच कद्दू के बीज है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि हमने क्या किया, ड्राई फ्रूट भी हम ले सकते हैं, कितना, 1 मुट्ठी अप्रोक्स। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, हम इडली बना के खा सकते हैं, बट क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्दी जो स्नैक है हमारा, उसमें 3 इडली बहुत होती है, 3 इडली में 100 कैलोरी हो जाएगी। चटनी भी लोगे उसके साथ में तो 20-30 कैलोरी की चटनी हो जाएगी, तो अप्रोक्स आपकी 150 कैलोरी की इडली भी आप ले सकते हो। ये आपको और कुछ खाना है तो जैसे हम सैंडविच बनाते हैं, तो आलू की सैंडविच की जगह आपको क्या करना है, स्प्राउट का सैंडविच बना के खा सकते हो आप। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका 150 कैलोरी होगा। तो इस तरीके से आपका हेल्दी स्नैक हो गया। इसके अलावा डे के अंदर जो हम लंच करते हैं, लंच में हमें क्या करना है, 2 प्लेट लेनी है, 1 प्लेट के अंदर खीरा ककड़ी टमाटर रखना है, यानी कि सैलेड होना चाहिए,
उसके बाद में दूसरी प्लेट में हमारा जो मेन खाना होता है, जो भी हम खाते हैं, जैसे बहुत सारे चावल दाल खाते होंगे या चपाती सब्जी दाल जो भी खाते हैं, वो हमारा मेन खाना होना चाहिए। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना, चपाती की क्वांटिटी 2 से ज्यादा नहीं करनी। ठीक है मुनीत जी, चपाती की क्वांटिटी 2 से ज्यादा नहीं करनी। 2 बहुत होती सफिशिएंट है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, ज्यादा कम नहीं होती। 2 चपाती बहुत है, धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। ठीक है, और दिन में भी हमारा दाल भी होनी जरूरी होती है, दिन में हमें दाल बना के लेनी है। सब्जी है, सब्जी ले लो, दाल जरूरी है। इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं कि अगर आपको लगता है यार मुझे तो छाछ पीनी है, तो आप पतली सी 1 गिलास छाछ, 200 या 250 ml आप 1 गिलास छाछ ले सकते हो, पर ज्यादा गाढ़ी नहीं लेनी। या हमें दही नहीं खाना है, दही में ज्यादातर हम शुगर डाल के खाते ज्यादातर तो। ठीक है, चपाती भी बिना घी वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें करना धीरे धीरे चबा चबा के। इसके अलावा आपका फिर इवनिंग के अंदर 4 से लेकर 6 बजे के बीच के अंदर आपको एक हेल्दी स्नैक और लेना होता है। इसमें आप फ्रूट्स ले सकते हो। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर आपको कुछ फ्रूट्स नहीं खाने, जैसे कि आपका बनाना नहीं खाना आपका। ठीक है, क्योंकि बनाना के अंदर एक बनाना में 70 कैलोरी होती है अप्रोक्स। ओके, तो बनाना है, इसके अलावा मैंगो है, इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पपाया नहीं खाना। अभी ग्रेप्स आने लग गए हैं, तो आपको ज्यादा क्वांटिटी में ग्रेप्स भी नहीं खाने, कम क्वांटिटी में आप ले सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको कोई फ्रूट्स ले सकते हो, या मुरमुरे की चाट आप बना के ले सकते हो घर वाली। ठीक है, मुरमुरे की चाट आप बना के ले सकते हो। कुछ नहीं है तो आप जैसे सुबह आपने जो स्प्राउट बनाए थे, स्प्राउट भी आप ले सकते हो। ठीक है, भुने हुए चने खा सकते हैं, एवरेज के साथ में ले सकते हैं। यानी कि एक मील हमारा कुछ तो मैडम होना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इवनिंग के अंदर नाइट को हमारा फिर शेक होना चाहिए, जो हम 3+2 का पानी के अंदर शेक पीते हैं ना, 8 बजे 9 बजे जो भी आपका टाइमिंग है। ठीक है, 7 बजे से लेकर 8 बजे या 9 बजे से पहले पहले हमें शेक लेना है, और अप्रोक्स 10 बजे 10:30 बजे लास्ट हमें सोना है। क्योंकि वजन घटाने के लिए नींद बहुत जरूरी होती है। हमें कम से कम, अगर आपको वेट कम करना है, 7 घंटे की 7 आवर्स की आपकी नींद होना जरूरी है। इसके अलावा आपको पानी का इंटेक, जरीना जी, पानी भी पीना है। कितना पीना है आपको? कम से कम 3 से लेकर 4 लीटर पानी आपका रेगुलर होना चाहिए। सिप सिप करके बैठ के पीना है। खड़े को होके पियोगे तो आपके घुटने खराब होने का चांस होता है ना, इसलिए मैं बैठ के पानी हमेशा बैठ के शिप शिप करके पीना होता है। ठीक है, तो आपको ये हो गया, तो इससे आपका वेट कम होगा। साथ में आपको कुछ कैलोरी को बर्न भी करना है, जैसे कि आपको वर्कआउट कीजिए, करके काम कीजिए। सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट होता है, इवनिंग में होता है, ये भी हमें करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका ज्यादा कैलोरी बर्न हो पाएगी। हम जितना अच्छा वेट कम करना चाहेंगे, तो उसके लिए उतना ही अच्छा हमें वर्कआउट भी करना है। ठीक, तो इसलिए हमारा क्या होगा, वेट हमारा आसानी से इजी तरीके से कम हो जाएगा। ओके, ये तो हमें कुछ ध्यान रखना है। अब किसी किसी के साथ में, जैसे कि अभी हाथ हो गया हमारा 15 तारीख। ठीक है, बीच बीच में वेट कम होते होते रुक भी जाता है। ये काफी बार होता है, वेट हमारा कम हुआ रुक गया, तो हमें टेंशन नहीं लेनी। जैसे कि क्या होता है, वेट हमारा जैसे कि 1 वीक तो हमारा वेट कम हो गया, 2 4 5 दिन अप्रोक्स, फिर क्या होगा 2 3 दिन हमारा वेट कम नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी में कुछ चेंज नहीं हो रहा। उस पीरियड के अंदर हमारे इंचेज भी कम होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी क्या होता है, टोन्ड होती है, स्किन टोन्ड होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि यार हमारा वेट एक अभी 5 दिन में तो 2 किलो 3 किलो या आपका 1 किलो बन के जी आपने वेट कम कर लिए 5 7 दिन के अंदर, फिर मान लो 4 5 दिन वेट कम नहीं हुआ, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। क्योंकि ये होता है, कुछ टाइम आपका वेट हमारा कम कम होते होते रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि हमारी बॉडी फिर क्या होता है, स्किन हमारी टोन्ड होती है। ठीक है सचिन जी, तो इन चीजों का ध्यान हमें रखना है। ओके, तो आज थोड़ा सा टॉपिक पे भी बात करते हैं। तो कल मैं आपको क्या बता रहा था, विटामिन बता रहा था ना, आपने ध्यान दिया होगा। तो कल का सेशन याद है थोड़ा बहुत? कल किसकी बात करते हैं, विटामिन की बात कर रहे थे। तो विटामिन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी डाइट के अंदर विटामिन खाना बहुत जरूरी है। विटामिन खाने से क्या होता है, बॉडी में एनर्जी रहती है, हमारा आईक्यू लेवल भी अच्छा होता है, स्किन ग्लो करती है, हेयर के लिए, टीथ के लिए ना, स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट हमारे विटामिन से होते हैं। ठीक है, और विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ कल वाला। कौन कौन से होते हैं अनीता जी? एक होता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी वसा के अंदर घुलनशील विटामिन, विटामिन ए डी ई के। दूसरा विटामिन होता है बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि पानी के अंदर घुलनशील और वसा के अंदर अघुलनशील विटामिन। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि संगठन, है ना, बहुत सारी विटामिन का संगठन होता है। ठीक है, जैसे कि हम काफी बार होता है शॉपिंग करने जाते हैं, हम बोलते हैं हम तो कॉम्प्लेक्स गए जी, ठीक है, शॉपिंग के लिए। ठीक है, यानी क्या होता है, एक ही मॉल के अंदर बहुत सारी दुकानें उसमें हमें मिल जाती है। होता नहीं होता? उसके अंदर क्या होता है, आज पता नहीं एनर्जी कम है आपकी, ब्रेकफास्ट की वजह से दिक्कत तो नहीं है, वैसे सुबह सुबह हुआ जी, शाम तक तो फिर एनर्जी और भी डाउन हो जाएगी।
ठीक मनीष जी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे ना, तो फर्स्ट स्क्रीन पे आप हैंडेज करके एनर्जी बढ़ा करो, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप चुपचाप से रहोगे तो मुझे भी लगेगा पता नहीं यार, ये तो मैं सही तो नहीं बता रहा, ठीक है मास्टर जी। तो स्कूल में बच्चे चुपचाप रहते, मास्टर जी को टेंशन होती होगी क्लास के अंदर ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी जरूरी है। ओके, तो यानी कि बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स यानी बी कॉम्प्लेक्स संगठन, बहुत सारे विटामिन का देखो संगठन होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे विटामिन होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्यों जरूरी होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने बताया वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी के अंदर घुलनशील है, और वसा के अंदर अघुलनशील होती है। अगर मान लो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा भी खा जाते हैं तो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है, यानी कि हमें टेंशन नहीं लेनी, अगर ज्यादा चली भी जाएगी तो ये नुकसान नहीं करती है, ठीक है, इसकी कोई ऐसी टॉक्सिन नहीं होगी अधिकता की वजह से। ओके राइट। तो हमारे जो बॉडी के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे जो सेल्स में पाए, सेल्स के अंदर जो पाए जाने वाले क्या होता है, जीन्स होता है। जीन्स यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो लक्षण जाते हैं, किससे जाते हैं, जीन्स के द्वारा जाते हैं। जीन्स से, इसके अलावा डीएनए को बनाने में, उसकी मरम्मत करने में, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या, कौन सी विटामिन जरूरी होता है, हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा हमारे बॉडी में क्या होती है, आरबीसी होती है, ठीक है, देखा आपने आरबीसी, आरबीसी भी क्या होती है, एक तरह से सेल्स ही होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी को बनाने के लिए, जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए सोचो, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, आरबीसी को का निर्माण भी हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाएंगे तो होगा। अब सोचो यानी कि रेड ब्लड सेल बनेगी तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा होगा, यानी कि हमारे आयरन की कमी नहीं होगी, हमारा बॉडी का हीमोग्लोबिन के लेवल को बनाने में भी हमारा बी कॉम्प्लेक्स जरूरी होता है। इसके अलावा हमारी स्किन के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाएंगे तो हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हेल्दी स्किन रहेगी, हमारी एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा हमारे नाखून के लिए, नेल्स के लिए, ठीक है, बालों के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूरी होता है। इसके अलावा जो तनाव होता है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस से भी दूर रखता है अपने आप को ना, तो स्ट्रेस से बचाव करने के लिए, स्ट्रेस से दूर रखने के लिए भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे लिए जरूरी होता है, बेनिफिट देता है। इसके अलावा हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसको बेटर बनाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूरी होता है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिट देता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो एनीमिक पेशेंट होते हैं जिनमें खून की कमी होती है, पता ना आरबीसी बनती है, जो एनीमिक पेशेंट है, खून की कमी है, तो उनको भी यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा जिनके साथ में जो आईक्यू लेवल कम होता, मंद बुद्धि होते हैं ना, जो उनके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाएंगे तो उनका आईक्यू लेवल भी अच्छा होगा, तो मंद बुद्धि से बचाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा वेट गेन अगर कमी होती है लॉन्ग टाइम, बहुत सारी दिक्कत होती है, वजन भी बढ़ने लग जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा जरूरी होता है, विटामिन बी 12, उसकी कमी होती है लॉन्ग टर्म, तुम्हारा वेट गेन होने लग जाता है, ठीक है। अब सोर्स की बात करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से। अब सोर्स की बात करते हैं तो हमारे किस खाने में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जो डेयरी सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि मिल्क है, दही है, छाछ है, उससे बना हुआ जो उत्पाद होता है मिल्क से, उसके अंदर भी हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, ठीक है, पनीर में भी मिलता है। इसके अलावा गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बथुआ है, पालक है, मेथी का साग, सरसों का साग, इन सभी के अंदर भी, हरे पत्तेदार सब्जियों में भी हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। इसके अलावा गाजर में है, आलू में भी होता है, मूली में है। साबुत जो अनाज हम खाते हैं, जैसे कि हमने साबुत अनाज के अंदर क्या खाते हैं, जैसे हम स्प्राउट खाते हैं ना, साबुत मूंग होती है, मोठ होती है, ठीक है, बहुत सारे छोले भी ले लेते हैं साबुत, ठीक है। साबुत अनाज के अंदर ही बहुत सारा नाज भी होता है साबुत, तो साबुत अनाज के अंदर भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाता है, ठीक है, इसमें भी हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी होता है, जैसे बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ठीक है, खाने वाले पिस्ता ना, हमारे क्लब के अंदर 2-2 पिस्ता जी भी है, ठीक है, तो उनके अंदर पता नहीं है या नहीं, ठीक है, खाने वाले पिस्ता। तो बादाम, अखरोट, पिस्ता, अलसी, इसमें भी क्या होता है, हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, ठीक खुशबू जी, ठीक। तो इसके अलावा बात करते हैं नॉनवेज में होता है, अंडे के अंदर भी, नॉनवेज में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं दुश्मन वाला रोग, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, दुश्मन वाला रोग, ठीक है, किरण जी वो याद आ गया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ज्योति बब्बर जी, दुश्मन वाला रोग। अब दुश्मन को क्या बोलते हैं बताओ, बेरी बेरी रोग बोलते हैं ना, बेरी, ठीक है, बोलते हैं बेरी, याद है, गाँव की भाषा में तो बोलते हैं 100% है ना, राम कुशल जी बोलते हैं, पड़ोसी को बोलते होंगे जो परेशान करता है, ये बड़ा मेरा बेरी बन के बैठा है, ये बेरी बन के बैठी है, होता नहीं होता ठीक है। यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर,
ठीक है प्रेम जी, बोलते हैं ना गांव की भाषा के अंदर, बड़ा बैरी बन गया मेरा। ठीक है, तो यानी कौन सा रोग होता है? बैरी रोग होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से मंदबुद्धि हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं, स्किन खराब होने लग जाती है, वेट बढ़ने लग जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हमारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से होने लग जाती है। अब हम जो शेक पीते हैं उसके अंदर कितना विटामिन है, ठीक है, लिख लो आप तो इतनी एक ही लैंग्वेज के अंदर। हम शेक पीते हैं उसमें सारे विटामिन हैं, सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सारा है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सब कुछ हमारा शेक में है। एक ग्लास शेक के अंदर विटामिन, सबसे पहले बात करते हैं बी वन यानी कि थायमिन। थायमिन कितना होता है एक ग्लास शेक में? 0.45 मिलीग्राम पर शेक होता है। एक शेक में 0.45 मिलीग्राम है थायमिन यानी कि विटामिन बी1। उसके बाद मतलब रमेश जी विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लोविन। ठीक है, विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लोविन, जो हमारे एक ग्लास शेक में कितना होता है? 0.45 मिलीग्राम। हाँ, इसके अलावा मल्टीविटामिन वाली जो टैबलेट लेते हैं उसमें भी थायमिन भी है, विटामिन बी1 भी है। कितना है? 0.45 ही होता है। जितना शेक में होता है ना उतना ही मल्टीविटामिन वाली एक सिंगल टैबलेट में 0.45 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा विटामिन बी टू शेक में कितना है? विटामिन बी टू शेक में होता है यानी कि राइबोफ्लोविन 0.45 मिलीग्राम, और टैबलेट में भी है थोड़ा सा ज्यादा 0.50 मिलीग्राम है। टैबलेट में कितना होता है? 0.50 मिलीग्राम टैबलेट में, यानी कि विटामिन बी टू यानी कि राइबोफ्लोविन। ठीक है, विटामिन बी3 भी है। ठीक है, विटामिन बी3 शेक में कितना होता है? अब मैं शेक की बात करता हूँ, यानी कि नियासिन। विटामिन बी3 भी होते हैं नियासिन, यानी कि शेक में होता है 5.0 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम होता है शेक के अंदर। टैबलेट मल्टीविटामिन वाली टैबलेट में भी है 3 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम हमारा नियासिन भी हमारा किसमें होता है? टैबलेट में भी होता है। उसके बाद करते हैं हमारा विटामिन जो आगे बी5। ठीक है, बी5 भी है शेक के अंदर। विटामिन बी5 हमारा कितना होता है शेक के अंदर? यानी कि पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। 2 मिलीग्राम होता है हमारा एक ग्लास शेक के अंदर। शेक में कितना हो गया प्रकाशी जी? 2 मिलीग्राम शेक में है। और जो मल्टीविटामिन वाली टैबलेट खाते हैं उसमें भी पेंटोथेनिक एसिड होता है 1.30 मिलीग्राम। ठीक है, 1.30 मिलीग्राम। इसके अलावा विटामिन बी सिक्स को हम बोलते हैं पाइरिडोक्सिन, है ना। विटामिन में बी6 के होते हैं पाइरिडोक्सिन, यानी कि हमारा शेक में कितना होता है पाइरिडोक्सिन? 0.80 मिलीग्राम। शेक में कितना एक ग्लास में? 0.80 मिलीग्राम है। इसके अलावा हम जो मल्टीविटामिन वाली टैबलेट लेते हैं उसमें भी होता है विटामिन बी6 कितना है? 0.60। ठीक है नकुल जी, कितना? 0.60 मिलीग्राम हमारा एक मल्टीविटामिन वाली टैबलेट में भी विटामिन बी6 यानी कि पाइरिडोक्सिन हमारा होता है। इसके अलावा विटामिन बी9, फॉलिक एसिड जो हमारे सबको पता है बालों के लिए जरूरी होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन बी9 फॉलिक एसिड हमारे मल्टीविटामिन वाली, सॉरी पहले शेक में कितना है? 60 यानी 60 mcg। ठीक है, 60 mcg हमारा शेक में होता है। मल्टीविटामिन वाली जो टैबलेट खाते हैं दीपक जी उसमें भी विटामिन हमारा बी9 होता है, फॉलिक एसिड होता है। कितना होता है हमारा? 39 mcg होता है हमारा मल्टीविटामिन वाली एक सिंगल टैबलेट। 2 खाओगे डबल, 3 खाओ तो और ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, सोच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन बी12 भी हमारा होता है। कोबालमिन, विटामिन बी12 हमारा शेक में कितना होता है? 0.40 मिली mcg। कितना होता है पूनम विजय जी? शेक के अंदर हमारा विटामिन बी12 कितना होता है? 0.40 mcg होता है। जो मल्टीविटामिन वाली टैबलेट हम जो लेते हैं उसमें भी है, एक टैबलेट के अंदर होता है 0.33 mcg हमारी मल्टीविटामिन वाली टैबलेट में विटामिन बी12 हमारा होता है। यानी कि शेक में और मल्टीविटामिन वाली टैबलेट में क्या होता है? दोनों है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट है हमारा, तो इससे हमारी पूर्ति हो जाती है। बचा हुआ कुछ खाना खा लेते हैं तो हमें 100% दिक्कत नहीं होती है। तो यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। अब आगे चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का नाम सुना है? बताओ, सुना या नहीं सुना विटामिन सी? ठीक है, सुना लिया होगा। कोविड के बाद में तो हम विटामिन मिनरल्स की भी याद करने लग गए थे। ठीक, कोविड में खूब सारे विटामिन सी भी खाए थे। ठीक, याद है ना विटामिन सी कोविड के अंदर मास्टर जी खूब खाया था। ठीक है, देखा होगा आपने विटामिन सी की सिंगल अलग से टैबलेट भी मगन जी चालू कर दी थी। ठीक है, फार्मा वाली कंपनियों ने। ठीक है, शिवाजी बम्बई वाले। ठीक है, तो इसलिए विटामिन सी ममता जी ने सुना है ना, बायो की टीचर है, लेक्चर मैडम। ठीक है, तो हाँ विटामिन बी सॉरी विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं।
अब विटामिन सी बहुत सारे बेनिफिट हमें देती है हमारे टीथ के लिए, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए, ठीक है, हमारे टीथ भी सही रहते हैं, मसूड़ों के मसूड़े भी सही रहते हैं हमारे। इसके अलावा विटामिन सी हमारे आयरन को अवशोषित करने के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। जैसे कि कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए, ठीक है आशा जी, कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए। ऐसे ही हमारे आयरन के अवशोषित करने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए। अगर मान लो आयरन वाला खाना तो खा रहे हैं बट बॉडी में हमारा आयरन प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब प्रेम यादव मैम क्या हो सकता है, हमारे साथ में विटामिन सी की भी कमी हो सकती है ना, इस वजह से भी हो सकता है। तो आयरन को अवशोषित करने के लिए विटामिन सी हमें हेल्पफुल होती है। इसके अलावा हमारे और क्या बेनिफिट होते हैं, हमारे आरबीसी को बनाने में भी हेल्प करती है विटामिन सी, यानी कि हमारी आरबीसी का निर्माण प्रॉपर होता है, बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा कभी काफी बार होता है हमारी बॉडी में घाव हो जाते हैं, ठीक है, जल जाते हैं, तो घाव भरने में भी हमारे विटामिन सी हेल्प करता है, ठीक है, घाव भरने में भी है, जल्दी से हेल्प करता है। साथ में जल जाते हैं, जलने से भी ना जो जलने के बाद में घाव हो जाता है उसको भरने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हमारा विटामिन सी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है। कोविड के अंदर इसलिए हमने विटामिन सी सबसे ज्यादा खाई थी, ठीक है, विटामिन सी खाने से इम्यूनिटी लेवल हमारा ज्यादा फास्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो इसलिए हमें विटामिन सी जरूरी है। अब कौन कौन से खाने में हमें विटामिन सी मिल जाता है, जितने हमारे खट्टे फल हैं, ठीक है, जितने हमारे क्या होते हैं खट्टे फल होते हैं उसमें सभी के अंदर विटामिन सी हमें मिल जाता है, ठीक है। जैसे खट्टे फलों में क्या आता है, खट्टे फलों में खट्टा खट्टा नींबू, ठीक है, नींबू मतलब ये मूवी में था ना, कौन सी मूवी थी, ठीक है, सबको याद आ गया होगा, ठीक है, तो यानी कि नींबू के अंदर होता है, संतरे के अंदर भी होता है, खाने वाले संतरे, ठीक है, रमेश जी के पड़ोस में, आशा जी के पड़ोस में रहते हैं संतरा जी, ठीक है, उनमें पता नहीं है या नहीं, ठीक है, आशा जी है ना आपके पड़ोस के अंदर संतरा जी, आशा जी की ध्यान नहीं, रमेश जी से थोड़े दूर है, ठीक है, ठीक है, तो यानी कि संतरे के अंदर भी देखो अभी पुष्पलता मैडम ने संतरा निकाल के लेके आए, ठीक है, संतरे के अंदर भी होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ग्रेप्स के अंदर भी होता है, ठीक है। इसके अलावा आमले के अंदर प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा के अंदर विटामिन सी हमें मिल जाता है। नारंगी में भी होता है, टमाटर में भी होता है, एप्पल में भी होता है, चुकंदर में होता है, मिर्ची के अंदर भी होता है, ठीक है, मिर्ची के अंदर भी हमारा विटामिन सी हमें मिल जाता है। स्ट्रॉबेरी के अंदर हमारा विटामिन सी होता है, ठीक है, ब्लूबेरी है, रसबेरी है, कीवी है, अमरूद में भी अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा आम में होता है, पपाया के अंदर भी होता है, शिमला मिर्ची में होता है, ब्रोकली में होता है, हरी पत्तेदार कुछ सब्जियां होती है उसमें विटामिन सी हमें मिल जाता है, यानी बहुत सारे खाने के अंदर विटामिन सी हमें मिल जाता है, ठीक है, तो ये हमें खाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कमी होती है तो क्या होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से एक रोग होता है जिसको स्कर्वी रोग बोलते हैं, ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून ज्यादा आने लगता है हमारे साथ में, मुंह से स्मेल भी ज्यादा आती है, विटामिन सी की कमी होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी होती है, कमजोरी होती है, मांसपेशियां कमजोर, मिलीग्राम से लेकर 90 मिलीग्राम, 90 मिलीग्राम से, यानी 65 से लेकर 90 मिलीग्राम विटामिन सी हमें डेली रिक्वायरमेंट में डेली चाहिए। एक ग्लास शेक में भी विटामिन सी होता है, एक ग्लास शेक पीने से हमें कितना विटामिन सी मिल जाता है, 15 मिलीग्राम मिल जाता है, दो पियोगे तो 60 मिल जाए, सॉरी 30 मिल जाएगा। इसके अलावा जो मल्टीविटामिन वाली जो टेबलेट हम खाते हैं, ये वाली टेबलेट, ठीक है, मल्टीविटामिन वाली एक सिंगल टेबलेट में हमें 13.20 मिलीग्राम मिल जाता है, एक टेबलेट में, दो खाओगे तो कितना हो गया अप्रोक्स हमारा 26, 3 खाओगे तो कितना हो गया अप्रोक्स 40 मान लो ना, क्योंकि 13.20 है तो मैं 3 टाइम खाने से 40 इधर से मिल गया और 15 2 30 उधर से मिल गया, 40 की 70 हो गया मास्टर जी। बचे हुए फिर कुछ नींबू फीबू कुछ मत खाओ, टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि 65 से लेकर हमें 90 चाहिए, तो बचा हुआ तो जरूरत है भी नहीं ज्यादा खाने की, ठीक है। तो यानी कि हमारी पूर्ति हो जाती है अगर हम 3 टाइम मल्टीविटामिन खाते हैं, 2 टाइम शेक पीते हैं, तो फिर आगे ज्यादा नीड नहीं है खाने की, तो पूर्ति हो जाती है। तो विटामिन सी कंप्लीट, फटाफट से शेक बना के लेके आओ, शेक में सारे विटामिन हैं, जल्दी जल्दी शेक लेके आओ। बताओ शेक क्यों पीते हो, वजन घटाने के लिए, बट हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं शेक पीने से, ठीक है, मैंने आपको सारे विटामिन के बारे में बताया,
तो यानी कि सारे विटामिन हमारे शेक में होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बारे में बताया था रामता जी ने उस टाइम, तो प्रोटीन भी हमारे शेक में होता है, प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए चाहिए। तो यानी कि ये शेक हमारा अच्छा खाना है, बैलेंस डाइट है। जो बहुत से मेरे से पूछते सर अभी भी शेक पीते हो, ठीक है, तो इसलिए शेक पीते हैं हम, ठीक है, वजन घटाने के लिए नहीं पीते। चलिए नीता जी, वजन घटाने के लिए पीते हो क्या? नहीं पीते ना, क्यों पीते हो? ये अच्छी डाइट है, अच्छा खाना है। वजन तो हमारा आज से 7 साल पहले ही घट गया था, ठीक है। हम क्यों खाते शेक को, मतलब पीते हैं। चलो खाने की बात है, खा भी सकते हैं, अभी गर्मी आ रही है ना, शेक खाना है आपको, ठीक है, हिम्मत शेक, ठीक है। तो अभी इसकी आइसक्रीम बना के खाना, ठीक, गर्मियों में खिलाएंगे आपको, ठीक है, कभी आइसक्रीम बना के बढ़िया बढ़िया सी टेस्टी वाली, ठीक है। शेक को खा भी सकते हैं, ठीक है। ज्योति जी खाना शेक से पीना है, पी तो रहे, खा भी सकते हो ना, शेक की आइसक्रीम बना के खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें शेक खाना पीना होता है, क्योंकि हमारी ये बॉडी का एक अच्छा खाना होता है, जो हमें अच्छे खाने की जरूरत हमेशा हमारी बॉडी को पड़ती है हमेशा। पर हमारा क्या स्वभाव होता है, हम अच्छी चीज की जगह गलत चीज जल्दी खाने लग जाते हैं, होता है प्रैक्टिकली कलर जी, ठीक है। अब जैसे मान के चलो एक प्लेट के अंदर 2 समोसे रखे, उसी प्लेट में 2 एप्पल रखे, तो बंदा क्या खाएगा पहले बताओ? समोसे खाएगा ना, ठीक है। सबने बोला समोसे, बताओ, सबको पता है समोसे हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर नहीं है अकॉर्डिंग टू एप्पल, ठीक है, बट फिर भी बंदा समोसे खाता है। आपने देखा किसी को एक एप्पल से 2 एप्पल खाते हुए? देखा किसी को भी एक एप्पल से 2 एप्पल खाते हुए? मतलब नहीं खाते, एक एप्पल बहुत है, ठीक है। और आपने देखा एक समोसे दूसरा समोसा खाते हुए? 100% देखा होगा, ठीक है। यानी कि अच्छी चीजें हमारे जल्दी से नहीं जाती। करण जी बोलते हैं 2 की जगह सब 4-4 खा जाते हैं, ठीक, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं पर आप, ठीक है। यानी कि हमें अच्छी चीज चाहिए, वो हमारे नहीं जाती बॉडी के अंदर, ये पता नहीं क्यों, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें अच्छी चीजों की हैबिट डालनी जो हमारी बॉडी के लिए बेटर है। अच्छी चीज खाओगे तो डॉक्टर के पास में नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि अच्छा खाना बैलेंस डाइट खाओगे तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, शेक पीने से डॉक्टर के पास में आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, फटाफट जब शेक रेडी करो, जिनका शेक रेडी नहीं है जल्दी जल्दी, और देखो जिनका रेडी नहीं है तो हैंडल करके शेक रेडी करें, और जिनका व्रत है तो उनको मैं नहीं बोलूंगा ना, आज फास्ट है, चलो लिखो फास्ट में आपका डाइट प्लान। जिनका फास्ट है जल्दी जल्दी लिखो फास्ट का आज का डाइट प्लान। जैसे कि आज फास्ट के अंदर कुछ तो ऐसे होते हैं अन्न नहीं खाते बिल्कुल भी, ऐसे कौन कौन है जो बिल्कुल अन्न नहीं खाएंगे? ऐसे करो आप, ठीक है, जो बिल्कुल भी अन्न नहीं खाएंगे, ठीक है। ज्योति जी भी नहीं खाएंगे, तो शेक में तो अन्न होता है, नहीं शेक में है अन्न, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें सोयाबीन भी है, ठीक है, इसमें मटर भी है, ठीक है, क्योंकि निकला हुआ है, ठीक है, आइसोलेटेड करने के बाद में है तो है, अन्न तो अन्न ही रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर आज अन्न नहीं खाना तो मैं पाप नहीं लूंगा आपसे, ठीक है, मैं तो, ठीक है, हम बात करते हैं ब्लेसिंग, नहीं तो फिर आप मेरे को पाप देने लग जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, शेक नहीं पीना आज, जिनको यानी कि अन्न नहीं खाना, रख दो ज्योति जी, फ्रिज में रख दो, खराब नहीं होगा, कल पी लेना आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बच्चों को पिला दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मेरे जैसे जिनका व्रत नहीं है उनको पिला सकते हो, ठीक है, ओके। यानी कि जिनका फास्ट नहीं है उनको आप दे सकते हो, ठीक है। जिनको आज व्रत है, जो अन्न नहीं खाते, उनको शेक नहीं पीना। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो सुबह सुबह तो व्रत रख लेते हैं, शाम को अन्न खाने लग जाते हैं। ऐसे तो जो आज का जो व्रत होता है ना सिर्फ 24 का, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो शेक पी सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ। अब देखो जिनका फास्ट है बिना अन्न वाला, लिखो उनको क्या करना है, वो अपने दिन में 2 बार 4 बार 5 बार कितनी भी एवरेज पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एवरेज में कोई अन्न नहीं होता, एवरेज आप ले सकते हो, ठीक है। पहली बार शेक का चेयर्स करवा देते थे, देखो देखा रखा काफी लंबा टाइम हो गया, हम तो पीते रहे, ठीक है। शेक के साथ जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हो, जैसे मेरा ओमेगा 3 2 सुबह 2 शाम डेली खाता हूं मैं तो, ठीक है, कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है इसके साथ में, और मैग्नीशियम भी है इसमें टैबलेट में, ठीक है। साथ में मल्टीविटामिन तो चाहिए, ठीक है, कुछ शेक में होती है और इसमें हमारी मल्टीविटामिन वाली टैबलेट में भी होती है, इसलिए विटामिन खाना जरूरी है।
जॉइंट्स के लिए जॉइंट सपोर्ट टैबलेट ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। एप्रोस हमारी बॉडी में जॉइंट्स ज्यादा है हड्डियों से भी। ठीक, कितने जॉइंट हैं? 350 से 350 से 360 जॉइंट होते हैं बॉडी के अंदर, हड्डियां 200 चाहिए होती है। ठीक है, तो जॉइंट सपोर्ट टैबलेट साथ में हमारे आंखों के लिए ऑकुलर डिपेंच कैप्सूल फॉर्म में होता है। आंखों का केयर करना जरूरी है, नहीं तो आंखें हैं तो अच्छी बात है, नहीं होती सोचो, यानी कि 1 घंटे आंखों बंद करके काम करो, क्या हालत होती है। ठीक है, आंखों की दिक्कत होती है ना, तो बहुत सारे दिक्कत, मतलब आंखों में इंजेक्शन तक लगवाने पड़ जाते हैं जिनके साथ में आंखों की दिक्कत होती है। इंजेक्शन महंगा आता है, कॉस्ट बताओ इंजेक्शन की। आप इंजेक्शन की अभी कॉस्ट जो आंखों में लगते हैं, कम से कम 3-4 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है आंखों की रोशनी वापस आ जाए। प्रैक्टिकली बात करता हूँ, ठीक है। एक इंजेक्शन अच्छी कंपनी का लोगे तो कम से कम 20,000 से लेकर 80,000 रुपए कॉस्ट होती है। एक इंजेक्शन कितनी होती है? 20,000 से लेकर 80,000 आंखों में जो इंजेक्शन लगते हैं उनकी कॉस्ट होती है। किसी भी आई वाले डॉक्टर से आगे बात करना, और फिर आंख के अंदर ही लगते हैं। ठीक है, उससे अच्छा है आंखों की पहले ही केयर कर ले। तो ये ओकुलर डिपेंच हमारे आंखों में हेल्प करता है। जो हमारी रोशनी होती है ना, जिसमें ब्लू लाइट होती है, जो सबसे ज्यादा हानिकारक ब्लू लाइट होती है आंखों के लिए, ठीक है, तो इसको हमारे फिल्टर करता है, अंदर आंखों में नहीं आने देता। ठीक है, इसमें लूटिन होता है, जेरेंटिन होता है इसके अंदर, जो हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ओकुलर डिपेंस कम से कम 1 खाओ, मैं 2 खाता हूँ क्योंकि मेरा स्किन टाइम ज्यादा होता है और मुझे 100 साल में भी आंखें खराब नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपका? ओकुलर डिपेंस। साथ में ब्रेन है तो ब्रेन के लिए भी अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। कल किसी से बात कर रहा, मगर सर हम याददाश्त कमजोर हो जाती है हमारी, भूल जाते हैं। ठीक है, सामान को रख के, पैसों को भी रख के भूल जाते हैं ना। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है वो उधर ही हो भैया जी। ठीक है, तो उनके लिए यानी कि जिनकी याददाश्त कम होती है, मजाक की बात नहीं होता है। ठीक है, सत्तो देवी जी, उसके लिए क्या चाहिए? पैसे भी रख के भूल जाते हो ना। अब सोचो आप पैसे रख के भूल गए 1,00,000-2,00,000 रुपए। ठीक है, सपोज करो ये कहीं सोना गाड़ के छोड़ दिया, याद ही नहीं है, तो कितना नुकसान होगा बड़ा वाला। ठीक है, तो इसके लिए आपको ब्रेन हेल्थ टैबलेट, ठीक है, याददाश्त के लिए। लंबे टाइम खाओगे तो पुराने जमाने की याददाश्त आ जाएगी आपकी। ठीक है, लास्ट जन्म में क्या थे। ठीक है, तो कम से कम आपको ब्रेन हेल्थ टैबलेट खाओ, भी है। साथ में मेल के लिए क्या चाहिए? मास्टर जी के लिए क्या चाहिए? वुमन चॉइस मेल बेटर प्लस। ठीक है, वुमन बेटर मास्टर जी के लिए चाहिए। ओके, तो मेल के लिए मेल बेटर प्लस और फीमेल्स के लिए चाहिए वुमन चॉइस। ठीक है, यानी कि मास्टर जी के लिए क्या चाहिए? वुमन चॉइस चाहिए। 13 साल से लेकर और लास्ट डे तक भी हम वुमन चॉइस ले सकते हैं ना, 12-13 साल से लेकर और लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट डे, हम जब पता नहीं भगवान पास कब पहुंच जाए, उस दिन तक भी हम वुमन चॉइस ले सकते हैं। ठीक है, साथ में इम्यूनिटी के लिए इम्यून हेल्थ टैबलेट, जो हमारी आज के टाइम में मौसम चेंज होते ही खुल करने लग जाते हैं, जुकाम होता है। ठीक है, आता नहीं होता है, आंखों में दिक्कत, जलन, ठीक है, जुकाम होता है तो कितनी सारी दिक्कत होती है, फीवर होने रहता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यून हेल्थ टैबलेट, तो आपको कभी बुखार जुकाम खांसी नहीं होगा। ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो नहीं होगा। साथ में सारे नुकसान को लगाने के लिए क्या चाहिए? त्रिफलावान न्यूट्रिशन, जो पेट को भी तो अच्छा रखना जरूरी है। पेट सही तो सब कुछ ठीक। ओके, और फेस पे इस्तेमाल होना जरूरी है, और साथ में फोटो लेना। रफीक जी, नीता जी, आशा जी, जो भी पोस्ट है पेज, जिनका देखो शेक आज व्रत है, तो मुझे कैसे पता लगेगा, मैं कैसे प्रचार करूंगा आपकी। ठीक है, तो आपकी 2 फिंगर ऐसे करो। ठीक है, 2 फिंगर ऐसे करो ज्योति जी, तो आपकी प्रेजेंट हो जाएगी। अभी तक तो आपकी एब्सेंट लगती, वीडियो ऑन ऑफ रहता था आपका, पर हैंडेज रहता था। ठीक है, तो ऐसे करो तो आपकी, यानी जिनका व्रत होगा उनका पता लग जाएगा हमें। ओके, फर्स्ट रेडी आपका सर, 1 मिनट से आप करें। ओके सर, आपका डन। फर्स्ट स्क्रीन सभी स्माइल करेंगे। पहली स्क्रीन में सभी के पास एक है, वेरी गुड। सेकंड स्क्रीन डन, थर्ड स्क्रीन डन, फोर्थ स्क्रीन डन, फिफ्थ डन, लास्ट डन। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल डन। ओके, थैंक यू सो मच चैट फिल्टर। ओके, तो भी हाँ, तो जिनका व्रत है लिख लिया, उनको एप्रेस पीनी है
उनको और क्या ले सकते हैं, आप लैपटॉप भी ले सकते हो, ठीक है। लैपटॉप ले सकते हो, हाइड्रेट नहीं लेना, हाइड्रेट में नमक होता है, ठीक है। तो लैपटॉप ले सकते हो। जिनका व्रत है ये पानी में डाल के एनर्जी अच्छी रहेगी आपकी, ओके राइट। अब जो अन्न खा सकते हैं, जैसे एक टाइम बहुत सारे होते हैं जो सुबह जैसे कि फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और एक टाइम खाना खा लेते हैं। तो जो अन्न खाते हैं वो अपना शेक बना के ले, कि जैसे बहुत सारा व्रत होता है ना, बहुत सारे जैसे मंगलवार का व्रत रखते हैं, या आप जैसे बहुत सारी फीमेल से शुक्रवार का व्रत रखते होंगे, ठीक, उसमें एक टाइम खाना खा लेते हैं ना, होते बहुत सारे व्रत। तो जिसमें व्रत में हम एक टाइम खाना खा लेते हैं, अन्न खा लेते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें शेक बना के रखो पहले ना। तो पहले शेक पी लो अपना, ठीक है, उसके बाद में जो भी आपको घर का खाना वो खा लो। तो उससे फायदा क्या मिलेगा, शेक पीने से क्या होता है, एक तो आपके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा, जो हम एक्स्ट्रा व्रत के अंदर हम ज्यादातर एक्स्ट्रा कैलोरी खा जाते हैं, ठीक है, तो हमारी वो एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं जाएगी, तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। कोई शेक पीने के बाद में फिर हमें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हम क्या करेगा, तो हमारा एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में नहीं जाएगी, और साथ में न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगी। तो हमें क्या होता है कि हम जब व्रत होते हैं मैम, तो हमारी बॉडी में एनर्जी डाउन होती है, चक्कर आते हैं, बहुत सौ के साथ में तो घबराहट होती है। क्यों होता है, या दूसरे दिन 100% होती है, क्योंकि हमने जिस दिन खाया नहीं पूरे दिन, तो दूसरे दिन क्या होगा, बॉडी में तो एनर्जी डाउन होगी क्योंकि बॉडी को थोड़ी मतलब है, बॉडी को तो विटामिन चाहिए, बॉडी को तो मिनरल्स चाहिए, जो हमें नहीं मिले तो फिर हमें डाउन होने लगती है। तो हमें न्यूट्रिशन से मिल जाएगी, जो शेक से मिल जाएगी प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनका आज व्रत नहीं है और वो अपना डिटॉक्स वाला ड्रिंक भी बना सकते हैं। तो लिख लो कैसे बनाना है, मैं आज भी बताऊंगा, कल भी बता दूंगा एक बार। तो लिखो फटाफट से डिटॉक्स ड्रिंक कैसे हम बनाए, जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। तो डिटॉक्स ड्रिंक बनाने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, लिखो 24 हाइड्रेट, ठीक है, ये वाला बॉक्स मैंने लिख रखा है 24 हाइड्रेट। इसमें ये सैसे होते हैं इस तरीके से, एक पूरे बॉक्स के अंदर 20 सैसे आते हैं। तो इसमें से जो एक सैसे है वो कम से कम 2 सैसे होने चाहिए, ठीक है। एक हमारा लैपटॉप वाला जो सैसे जो ये बॉक्स होता है, तो ये वाला, ठीक है, देखिए होगा लैपटॉप वाला, इसमें ये 30 का सैसे बॉक्स है, इसमें 10 का भी आता है। ये 30 वाला है, इसमें छोटा भी आता है 10 वाला। तो ये वाला जो सैसे है इसमें से अब आप लिखो, पहले 2 लीटर पानी लेना है, 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी में से आप लिखो आधे लीटर पानी को, आधा ml 400 ml 300 ml पानी को मिक्सी के जार में डाल लो, 300 ml पानी को मिक्सी के जार में डाल लो। मिक्सी के टोटल पानी कितना लेना, 2 लीटर, उसमें से 300 से 400 ml पानी को मिक्सी के जार में डालना है। उसके बाद में मिक्सी के जार के अंदर आपको 6 स्पून प्रोटीन डालना है, 6 स्पून प्रोटीन डालना है, ठीक है। जो हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर होता है ना, वो डालना है 6 स्पून। उसी मिक्सी के जार के अंदर आपको 6 स्पून एप्रेस डालना है। क्या डालना है, 6 स्पून, 6 चम्मच एप्रेस एनर्जी पाउडर फॉर्म में। घर वाला चम्मच मत लेना, एप्रेस के अंदर ही आता है। 6 स्पून आपका एप्रेस जो भी फ्लेवर में है, अब आपके पास में 2-3 फ्लेवर में है तो 2-3 मिक्स फ्लेवर के डाल दो, ठीक है। तो 6 स्पून होना चाहिए। उसके बाद लिखो उसी के अंदर जो हमारा मिक्सी का जार है उसमें हम डाल दो सारी चीजें, उसी के अंदर 1 सैशे ये लैपटॉप वाला डाल दो, 1 सैशे, इसको काट के पाउडर आता है उसमें डाल दो। उसके बाद में उसी जार के अंदर 2 24 हाइड्रेट डाल दो, उसी जार के अंदर 2 24 हाइड्रेट डाल दो। उसके बाद में उसी के अंदर मेरे पास में, हाँ, येलो वाली बोतल पड़ी है, ये वाली येलो आता है ना, ये वाला येलो, ठीक है। उसी जार के अंदर 2 चम्मच येलो पाउडर ये डाल दो ना, इसका जो लिक्विड होता है हमारा, ठीक है, डाल खोल के, और 2 चम्मच येलो, ठीक है। उसके बाद में अगर नाइट वर्क है आपके पास में तो 1 चम्मच नाइट वर्क डालो, नाइट वर्क है तो 1 चम्मच नाइट वर्क डाल दो। उसके बाद में मिक्सी को ढक्कन को लगा के और मिक्सी को चालू करके, ठीक है। अगर मिक्सी के ढक्कन को नहीं लगाओ तो फिर सारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मिक्सी के ढक्कन को लगा के उसके अंदर आपको 10 सेकंड तक बस उसको मिक्सी को, फिर आपका जो ये मिक्सी के जार के अंदर जो आपका क्या बना, पूरा ये आपका डिटॉक्स वाला ड्रिंक बना,
इसको आपको जो 1.5 लीटर पानी और बच गया ना, 2 लीटर लिया, उसको आपके उस पानी में आपको इसको मिक्स कर लो अच्छी तरह से। उसके बाद में लिखो, जल्दी जल्दी लिखो आगे। मिक्स करने के बाद में 2 अलग अलग बोतल लो, 1-1 लीटर वाली, उसमें इसको भर लो। ठीक है, 2 अलग अलग बोतल लेके उनमें भर लो। ठीक है, जो हमने क्या बनाया, जो डिटॉक्स ड्रिंक बनाई, उसको क्या करना मुनीष मैम, उन दोनों 1-1 लीटर वाली बोतल में भर लो। 2 लीटर तो बना। उसके बाद में अब जैसे 8 बज जाएंगे, अभी 8 बजे से लेकर 2 बजे तक एक बोतल को फिनिश करना है, यानी कि धीरे धीरे सिप सिप करके पीते रहो। बीच में आप पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नहीं ओनली यही पीना, पानी पी सकते हो। आपको एप्रेस का टेस्ट मन कर रहा है, एप्रेस बना के पीनी है, एप्रेस बना के पी लो। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे कि कुछ खाने का मन करता है तो भुने हुए चने खाने, या आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। कुछ खाने का मन कर रहा है, या आप सैलेड खा सकते हो चबा चबा के, खीरा ककड़ी टमाटर। ठीक है, या सलाद खा लो आप। ठीक है, या आप तरबूज खा सकते हो। ठीक है, यदि कि खाने का मन करे तो। उसके बाद में जो दिन के अंदर, डे के अंदर जो हम लंच करते हैं, लंच की जगह आपको 3+2 का पानी में शेक बना के पीना है। ठीक है खुशबू मैडम, 3+2 का पानी में शेक बना के पीना है। शाम को खाना क्या है, शाम को या तो आप फ्रूट्स ले सकते हो। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर मैंने बता दिया 2-3 फ्रूट्स है, वो नहीं खाने, कोई से फ्रूट ले सकते हैं आप। एप्पल ले लो, अमरूद ले लो। ठीक है, कीवी खा सकते हो। कि कम क्वांटिटी के अंदर ग्रेप्स भी ले सकते हो। ठीक है, यानी कि कोई फ्रूट्स ले लो, बने हुए चने ले सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको 4 से 6 बजे के बीच में। ये हो गया। उसके बाद में जो 2 बजे के बाद में दूसरी बोतल है हमारी, जो हमने डिटॉक्स वाला ड्रिंक बनाया, उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पीते रहना शाम को 8 बजे तक। फिर शाम को 8 बजे 7 बजे जो भी हमारा टाइमिंग है, उस टाइम हमें क्या करना है, हमारा शेक बना के पीना 3+2 का। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपकी डाइट आज की। ठीक है, ये डाइट रखनी है, या तो आज बना के ले लो या कल भी ले सकते हो आप। अब इसके बाद में कल जो का डाइट प्लान रहेगा वो चेंज रहेगा। जो डिटॉक्स ड्रिंक बनाएंगे, कल का डाइट प्लान आपका चेंज रहेगा। अब लिखो, डिटॉक्स ड्रिंक पियोगे तो शूशू ज्यादा आएगी, पोटी भी ज्यादा आ सकती है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सर हम तो टॉलरेंस ज्यादा गई, अरे भाई टेंशन नहीं लेनी है, बॉडी डिटॉक्स हो रही है। ठीक है, अगर हमारे यूरिन ज्यादा आता है तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, कभी बार हम बोलते पता नहीं क्या हुआ, हमें नुकसान तो नहीं कर गया, तो शूशू ज्यादा आ सकती है, पोटी भी ज्यादा आ सकती है, किसी को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, हाँ दिन में, और ये नहीं यही पानी पीना है आपको, पानी और भी एक्स्ट्रा आप पी सकते हो, 1 लीटर 2 लीटर एक्स्ट्रा, 2 लीटर तो ये हो गया 1 लीटर पानी, और आप एक्स्ट्रा पूरे डे के अंदर आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर ये करोगे तो आपका 500 ग्राम से लेकर 2 किलो भी वेट कम हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर करना। फिर हाँ, कल का डाइट प्लान बहुत जरूरी होगा कि आप कल क्या खा रहे हो। तो आपने डिटॉक्स ड्रिंक कर लिया और कल बढ़िया बना के आप खा जाओ खाना एक्स्ट्रा कैलोरी वाला, तो फिर आपका डिटॉक्स ड्रिंक का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कल का मैं डाइट प्लान आपको अलग बताऊंगा, वो आपका अलग रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आज नहीं करते तो कल कीजिए, बट बनाना जरूरी है। और आपके पास में सामान होगा तभी बनाओगे ना, नहीं है तो देखो फिर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे। ठीक है, ओके, तो शाम को हमारा जो भी सेशन होगा उसमें मिलते हैं। तो अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए, महाशिवरात्रि के लिए। अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इवनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच।